This is question number 7. I will discuss today class 8th mathematics chapter 11. Okay, and this is 11.1 question 7. This is part 2 of exercise 11.1. Okay, अब देखो the area of a triangular region is 12,692 meter square. The perpendicular from one vertex to the opposite side is 76 meter. Find the length of this side. अब आपको क्या करना है, आपको सिंपल एरिया गिवन है ट्राइंगल का 1/2 एज इट इज, बेस आपको फाइंड आउट करना है, 76 हाइट दी हुई है, ये आप कर सकते हो। ठीक है, ये आप कर लेना। क्वेश्चन 8 देखो, क्वेश्चन 8 है आपका The base of an isosceles triangle is 16 centimeter if its perimeter is 36 centimeter. Find its area. ये मैं समझाऊंगी, बस आपको करना खुद ही है। ठीक है, देखो ये 16 आपको बेस दिया हुआ है और टोटल पेरीमीटर कितनी है 36। तो एक बात बताओ, टोटल पेरीमीटर है आपकी 36 में से आपने 16 माइनस किया, कितना आ जाएगा 20। ठीक है, तो 20 है, यानी टू साइड्स का जो पेरीमीटर वो 20 है। और ये क्या है, आइसोस्केल्स ट्राइंगल है, मतलब इसमें क्या होती है, टू साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये क्या हो जाएगा 10, ये भी हो जाएगा 10। ठीक है, अब देखो इसको क्यों मैंने फाइंड आउट किया। अब आइसोस्केल्स ट्राइंगल है तो मैंने इसकी हाइट मेजर की। ठीक है, ये होगा। ठीक है, अब ये जो हाइट है ना आपका परपेंडिकुलर है, ये बाइसेक्ट करेगा किसको, बेस को। ठीक है, यानी ये वाला पार्ट इज इक्वल टू ये वाला पार्ट होगा। ठीक है, तो ए 16 है तो ये क्या हो जाएगा 8, ये भी हो जाएगा 8। अब देखो ध्यान से, ये कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा, यहाँ पे होगा, ये है 90 डिग्री एंगल, ये है आपका क्या, ये है आपका बेस, ये क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर, हाइट की वैल्यू नहीं है गिवन, तो x प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, समझ गए। अब देखो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आपने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 100 इज इक्वल टू 64 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 36 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 6, मतलब ये क्या हो गई 6 हो गई वैल्यू। ठीक है, अब देखो बेस मालूम है आपको 16 और हाइट मालूम है 6। ठीक है, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, फॉर्मूला लगा के आपको क्या फाइंड आउट कर लेना है, एरिया। ठीक, ठीक है, समझ गए। ठीक है, एंड देन क्वेश्चन नंबर 9 देखो, द लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इन द रेशो 4:3 इफ इट्स एरिया इज 3072 मीटर स्क्वायर, देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट एट द रेट ऑफ ₹4 पर मीटर। ठीक है, अब देखो फेंसिंग जो होती है वो हमेशा बॉर्डर पे होती है। ठीक है, यहाँ होगी। ठीक, ये ठीक है, तो फेंसिंग का रिलेशन किससे है, पेरीमीटर से है, एरिया से नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, कोई भी शेप हो उसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो ये क्या है आपका 4:3 गिवन है लेंथ और ब्रेथ का रेशो, तो लेंथ इज इक्वल टू 4x, ब्रेथ इज इक्वल टू 3x। अब आपको क्या दिया हुआ है, इसका एरिया दिया हुआ है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर यहाँ आपने राइट करना है, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया। ठीक है, ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। ठीक है, रेक्टेंगुलर फील्ड। ठीक, लेंथ कितनी है 4x इंटू 3x इज इक्वल टू 3072, क्या हो जाएगा 4 3 12x स्क्वायर इज इक्वल टू x इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3072, एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 12 डिवीजन में आ गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 256। अब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी रूट ऑफ 256, तो x इज इक्वल टू 16। ठीक है, अब ये x की वैल्यू आ गई, तो लेंथ की वैल्यू कितनी है 4x, यानी 4 इंटू 16 कितना आ गया 64, ब्रेथ की वैल्यू 3 इंटू 16 कितना आ गया 48 मीटर। ठीक है, ये लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू आ गई। अब देखो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है 2 इंटू एल प्लस बी, अभी मैंने बताया था फेंसिंग के लिए किस पे डिपेंडेंट है, पेरीमीटर पे। ठीक है, तो आपका यहाँ से मैंने पेरीमीटर फाइंड आउट की, लेंथ प्लस ब्रेथ मालूम है, यहाँ से वैल्यू पुट करके कितना आ गया 224। अब देखो हर 1 मीटर के लिए आपको कितना देना पड़ रहा है, क्वेश्चन में गिवन है कि ₹4, तो 224 मीटर टोटल है, तो उसमें कितना देना पड़ेगा 4 इंटू 224। ठीक है, ये आपको देना पड़ेगा।
इसको आपने किया तो ये आ गया 896 रुपीज। ठीक, ये लास्ट लाइन आपने राइट करनी है। ठीक है, समझ गए? दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो क्वेश्चन 10 देखो, अ फ्लोर 10 मीटर लॉन्ग एंड 7 मीटर ब्रॉड इज टू बी पेव्ड with square tiles of size 0.5 मीटर, फाइंड द नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड। अब नंबर ऑफ टाइल्स का मैंने फॉर्मूला बताया था आपको किसमें, क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है, वही फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है और यहाँ से आपको आंसर फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, क्या होगा 10 इंटू 7 अपॉन 0.5 इंटू 0.5, बस, क्योंकि इसमें यूनिट कन्वर्जन भी नहीं है, मीटर में ही गिवन है। ठीक है, ये कर लोगे आप। एंड देन 11.2, ठीक है, 11.2 में देखो, इसके पहले एरियाज बता देते हैं। ठीक, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, 1/2 इंटू हाइट इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स। अब देखो, जस्ट अ सेकेंड, अब देखो ये क्या है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ठीक है, ट्रेपेजियम ये होता है 1/2 इंटू एच इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। एच क्या है, यहाँ पे हाइट है। ठीक, हाइट कैसा, ये परपेंडिकुलर जो ड्रॉ करेंगे वो। ठीक है, समझ गए? ये क्या है, ये है एच। ठीक, समझ गए? एंड देन 11.2 एरिया ऑफ रोम्बस। और देख लो रोम्बस में क्या होता है, रोम्बस में जो ये साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं। ठीक है, मतलब ये सारी साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, और इसके जो क्या होते हैं, डायगोनल्स होते हैं, वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल होगा और ये वाला इक्वल होगा। ठीक है, ये यूज होगा क्वेश्चन में, इसलिए बता दिया प्रॉपर्टीज की। ठीक है, एंड देन 11.2। अब देखो क्वेश्चन फर्स्ट में क्या करना है, वन साइड ऑफ अ रोम्बस इज 6.5 सेंटीमीटर एंड द एल्टीट्यूड इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस। क्या करना है, 6.5 इंटू 4, सिंपल। मतलब अभी मैंने बताया a इंटू एच, ए क्या है, साइड है, और एच क्या है, आपका हाइट है, तो एल्टीट्यूड वही है आपको गिवन। ठीक है, यानी 6.5 इंटू 4 आप कर दोगे, आंसर आ जाएगा। सेकेंड देखो, द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर 15 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स एरिया, फाइंड आल्सो इट्स पेरीमीटर। देखो 15 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर आपको क्या दिया हुआ है, डायगोनल्स। तो एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ, करना है जल्दी कर लो। दिस इज क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ओके, क्या करना है, सबसे पहले एरिया फाइंड आउट करो। तो प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, ये होता है फॉर्मूला 15 इंटू 20। ठीक है, कितना आ गया, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर के लिए मैंने अभी प्रॉपर्टी बताई थी, ये बाइसेक्ट करते हैं, तो एक है 15 और एक है 20, यानी 10 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 7.5 हाफ हाफ हो गया। ठीक है, अब आपको साइड फाइंड आउट करनी है, तो अब यहाँ देखना 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, अभी मैंने बताया था। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो गया, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, ये हाइपोटेन्यूज को मैंने क्या लिख दिया है यहाँ पे, साइड। यहाँ पे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, ये आप कर लोगे। ठीक है, यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, साइड आ जाएगा 7.5 इंटू 7.5, कर लेना इसको, सॉल्व बन जाएगा आपसे। ठीक है, साइड की वैल्यू आ जाएगी, साइड की वैल्यू ये आ गई, सपोज x आ गई यहाँ से। ठीक है, x आ गई, तो देखो पेरीमीटर यानी x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स आ गया। ठीक है, यानी कि आप 4 इंटू साइड भी कर सकते हो, या फिर x को यानी कि जो वैल्यू आएगी साइड की उसको 4 टाइम्स ऐड भी कर सकते हो। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर सेकेंड। एंड देन क्वेश्चन थर्ड देखो, द थर्ड क्वेश्चन इज द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 234 सेंटीमीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स आर 20 सेंटीमीटर एंड 32 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एल्टीट्यूड। ये आपसे बन जाएगा। ठीक है, क्या दिया हुआ है आपको, पैरेलल साइड की आपको लेंथ दी हुई है 20 एंड 30, तो क्या होता है, सम ऑफ द पैरेलल साइड्स। ठीक है, 1/2 इंटू हाइट, हाइट की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, और आपको एरिया भी गिवन है। ठीक है, ये एल्टीट्यूड की वैल्यू यानी कि हाइट की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ये बन जाएगा। डायरेक्ट फॉर्मूले से करना है आपको, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, और राइट टू लेफ्ट शिफ्ट करना होगा।
क्वेश्चन 4 देखो, इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD AC is equal to 15 centimeter. The perpendiculars drawn from B and D respectively to AC measure 8.2 centimeter and 9.1 centimeter. Find the area of the quadrilateral. अब देखो, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4. इसमें क्या है, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है. अब क्या है, AC एक डायगोनल है, ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 15 सेंटीमीटर. अब B से परपेंडिकुलर है AC पे, उसकी वैल्यू है 8.2 सेंटीमीटर, और D से परपेंडिकुलर है AC पे, वो है 9.1 सेंटीमीटर. तो एक बात बताओ, ये हाइट्स गिवन है ना, ठीक है. और ये क्या है, ये है बेस, और यहाँ पे आपको 2 ट्राइंगल्स दिख रहे होंगे. दिस इज फर्स्ट वन एंड दिस इज सेकेंड वन. तो क्या करोगे, फर्स्ट जो ट्राइंगल है उसका जो एरिया है वो क्या हो जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है. यहां से कितना आएगा आपका आंसर, ये आ जाएगा, ये आप कर लेना, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना. एंड देन सेकंड जो है उसकी वैल्यू क्या होगी, 1/2 इंटू 15 इंटू 8.2, सेकेंड ट्राइंगल का एरिया, ठीक है. ये आपने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया, ठीक है. ये आपने मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आंसर करना है, ठीक है. अब जब देखो, ये फर्स्ट ट्राइंगल और ये सेकंड ट्राइंगल, इसी को ये मिल के पूरा एरिया बना रहा है ना क्वाड्रिलेटरल का, मतलब ये जो एरियाज आएंगे इनको आपको क्या करना है, सिंपल ऐड करना है, तो टोटल एरिया आ जाएगा, ठीक है. दिस इज क्वेश्चन नंबर 4. अब देखो क्वेश्चन 5 जो है उसमें क्या है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द फॉलोइंग फिगर. So I will discuss that question in the next class. This is the end of the class. Thank you.